गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 15 भगत की गत, जिसके कि हम 2 पार्ट वीडियो में डाल चुके हैं। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट 3rd वीडियो आप ध्यान से सुनिए और देखिए कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि भगवान ने कहा कि क्या तुम अंतर्यामी हो? तो भगत जी बोले थे जी हाँ। भगवान ने कहा फिर अंतर्यामी को सुनने के लिए लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे? जब भगवान ने भगत जी से कहा कि जब तुम जानते हो कि मैं अंतर्यामी हूँ तो फिर तुमने लाउड स्पीकर क्यों लगाया? तो इस चीज पर कहा भगवान ने कि क्या मैं बहरा हूँ? यहाँ सब देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरी पत्नी मजाक करती है कि यह भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगत जी जवाब नहीं दे सके। भगवान को और गुस्सा आया और वे कहने लगे, तुमने कई साल तक सारे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे कोलाहल के मारे वे न काम कर सकते थे और न चैन से बैठ सकते थे और न सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे, सोचते हैं अगर भगवान न होता तो यह भगत इतना हल्ला न मचाता। तुमने मुझे कितना बदनाम किया। इस पर भगत ने साहस बटोरकर कहा, भगवान आपका नाम लोगों के कानों में जाता था, यह तो उनके लिए अच्छा ही था, अनायास पुण्य मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया और बोले, पता नहीं यह परंपरा कैसे चली कि भगत का मूर्ख होना जरूरी है। किसने तुमसे कहा कि मैं चापलूसी करना पसंद करता हूँ? तुम क्या यह समझते हो कि मेरी स्तुति करोगे तो मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ भगत जी, तुम जैसे मूर्ख मुझे चला लें। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूँ। भगत जी ने कहा, भगवान मैंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया। भगवान हंसे, कहने लगे कि भगत तुमने आदमियों की हत्या की है, उधर की अदालत से बच गए पर यहाँ नहीं बच सकते। भगत जी का धीरज अब छूट गया। वे अपने भगवान की नियति के बारे में शंकाकुल हो उठे। सोचने लगे कि यह भगवान होकर झूठ बोलता है। जरा देश में कहा, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली। अभी तक मैं सहता गया, पर इस झूठे आरोप को मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए कि मैंने हत्या की है। भगवान ने कहा, मैं फिर कहता हूँ तुम हत्यारे हो, अभी प्रमाण देता हूँ। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया। भगत से पूछा, इसे पहचानते हो? हाँ, ये मेरे मोहल्ले का रामनाथ मास्टर है, पिछले साल बीमारी से मरा था। भगत जी ने विश्वास से कहा। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा है, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा है। रामनाथ तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई? रामनाथ तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई? रामनाथ ने कहा, प्रभु मैं बीमार था, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह नींद और आराम मिलना चाहिए। पर भगत जी ने लाउड स्पीकर अखंड कीर्तन के बारे में के मारे मैं सो न सका और न आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत जी सुनकर घबरा उठे। तभी एक 20-21 साल का लड़का बुलाया गया। उससे पूछा, सुरेंद्र तुम कैसे मरे? मैंने आत्महत्या कर ली थी, उसने जवाब दिया। आत्महत्या क्यों कर ली थी? भगवान ने पूछा। तो सुरेंद्र ने कहा, मैं परीक्षा में फेल हो गया था। परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे? तो भगत जी के लाउड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास ही है ना। भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डाल देने का आदेश देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, वह नरक भोग रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।